Hello students, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. In this video we are going to talk about World Bank. What is World Bank, what are its objectives and what are the functions that World Bank performs. So let's start the video. The question which comes often in the previous year is discuss the objectives and main functions of World Bank. विश्व बैंक के उद्देश्य और उसके मुख्य कारकों पर चर्चा करें। इस तरीके से आपको पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चल के देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक होता क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर आप जब आंसर को लिखेंगे तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड बैंक बताना होगा कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, क्यों बनाया गया। फिर उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आता है आपका वर्ल्ड बैंक कि वर्ल्ड बैंक होता क्या है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी फैलने लगे, जिसके बेसिस पे एक कॉन्फ्रेंस की गई जो की गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमें एक वर्ल्ड बैंक को बनाना चाहिए, और जिसके अंदर क्या करेंगी, जो भी मेंबर कंट्रीज इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगी वो सभी क्या करेंगी, कुछ पैसे को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी, उस कुछ पैसे को यहाँ पर डालेंगी इस बैंक के अंदर। फिर जिस भी मेंबर कंट्री को पैसों की जरूरत होगी किसी भी वजह से, तो वो यहाँ पर आके अप्रोच कर सकती है और मिनिमल इंटरेस्ट लोन पे ये जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक उस कंट्री को दे देगा। अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक होता है क्या। वर्ल्ड बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है किसको, गवर्नमेंट को, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल प्रोजेक्ट या कहीं पर वो कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है अपनी कंट्री की बढ़ोतरी के लिए, तो ये जो वर्ल्ड बैंक से मिला गया लोन है ये काफ़ी मदद वहाँ पर करता है। और उस जो भी आपका जो भी पर्पस है उसको सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक से जो भी अमाउंट आपको मिलता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो वर्ल्ड बैंक का गोल है कि इससे जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस की जाए, जो प्रोस्पेरिटी है वो और ज़्यादा शेयर की जाए, उसको प्रमोशन मिली, और जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है उसको सपोर्ट मिले अराउंड द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड में इस वर्ल्ड बैंक के अंदर ऑलमोस्ट 190 प्लस कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर बन चुकी हैं। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वर्ल्ड बैंक के। पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि ये गरीबी को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो इसका क्या है पहला ऑब्जेक्टिव, पॉवर्टी रिडक्शन। वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी गोल ही यही है कि ये पॉवर्टी को दूर करे डेवलपिंग कंट्रीज की, और नए नए इनिशिएटिव्स निकाले जिससे कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंक्रीज हो, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है लोगों का, पुअर पॉपुलेशन का कुछ कंट्रीज में वो भी इम्प्रूव हो जाए। फिर सेकंड है ऑब्जेक्टिव इसका, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि एक ऐसे डेवलपमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये प्रमोट करे जिससे कि आज के टाइम की तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए, और साथ ही साथ जो फ्यूचर में होने वाली जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको भी हम ठीक से देख सकें, जो ग्रोथ आज की डेट में भी हो और आने वाले लॉन्ग टर्म में भी हो। ऐसा डेवलपमेंट हो जो आज भी काम करें और आने वाले एनवायरनमेंट को भी, जो आने वाले समय में एनवायरनमेंट है उसको भी वो खराब ना करें। इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट आएगा इसमें इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल। वर्ल्ड बैंक का ये भी देखती है वर्ल्ड बैंक की जो एजुकेशन है वो भी इम्प्रूव हो, हेल्थ केयर है वो भी अच्छा हो जाए, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ये एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल बेस की तरफ रिकॉग्निशन करती है, और जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी को दूर करने के लिए काफ़ी एसेंशियल रहती है। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या है, इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल। फिर उसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट, एनहेंस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिक लेवल पर उसको बढ़ाती है, उसको एनहेंस करने की इसकी कोशिश रहती है। कि वर्ल्ड बैंक इंप्रूव करता है कंट्री की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि रोड्स, ब्रिज, पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई सिस्टम, जो एक ग्रोथ के लिए काफ़ी असेंशियल और एक रिक्वायर्ड चीज रहती है। फिर उसके बाद है फोस्टर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। वर्ल्ड बैंक काम करता है कि जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी वाइड तरीके से हो, मतलब कि हर एक एरिया डेवलप हो सके।
इसका फोकस रहता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे कि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, मतलब जहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटीज नहीं पहुँच पाती, उन सभी को इम्प्रूवमेंट मिले और इनइक्वालिटी दूर हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सभी लोगों की। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव कि प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाय सपोर्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। ये क्या करता है कि ये ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंटीग्रेशन हो ग्लोबल इकोनॉमी का। और वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है कंट्री को कि जिससे जो ग्लोबल मार्केट है उसका एक्सेस लोग कर सकें और अपनी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको बूस्ट करके एक ग्लोबल सप्लाई चेन की तरफ कनेक्ट हो जाए। तो ये क्या करता है, आपकी एक सिर्फ आपकी कंट्री की नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने के लिए ये काम करता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक? सबसे पहला जो फंक्शन वर्ल्ड बैंक परफॉर्म करती है वो करती है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। मतलब जो भी गवर्नमेंट, जो भी डेवलपिंग कंट्री वर्ल्ड बैंक के पास अप्रोच करती है लोन या फिर ग्रांट के लिए, वो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, उनको लोन्स और ग्रांट तरफ प्रोवाइड करती हैं जब वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो कौन सा ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाना, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा बनाना, एजुकेशन को सही करना, एनर्जी मतलब सोर्सेज को बढ़ाना, एग्रीकल्चर को अच्छा करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे वर्ल्ड बैंक क्या करती है, लोन्स और ग्रांट प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी भी कंट्री को कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या फिर स्कूल्स के लिए या किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन के लिए अगर फंड्स की जरूरत होती है तो वो वर्ल्ड बैंक उनको वो फंड्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है पॉलिसी एडवाइस कंट्रीज को कि जो उनको हेल्प करती है डिजाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इफेक्टिव पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी पॉलिसीज काम आती है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, पॉलिसी एडवाइस मतलब उनको कंट्रीज को एडवाइस करती है कि कैसे आप एक काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है आपके देश में। अब इस चीजों के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि टैक्सेशन को कैसे आपको रखना चाहिए, कैसे पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, कैसे आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, और कैसे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप देखें कि वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि किसी भी कंट्री में किसी भी तरह की अगर सुविधा या फिर किसी भी तरह से कोई कंट्री अच्छी बन सकती है जिसके अंदर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वर्ल्ड बैंक वो काम करती है कि उनको समझाना, मतलब एडवाइसेस देना, उनको फंड्स देना, इस तरीके के सभी काम। इसके साथ साथ वो टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है जिसके अंदर आता है कि गवर्नमेंट को ऐसे हेल्प करना जो जिससे वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आएगा कैपेसिटी बिल्डिंग। वर्ल्ड बैंक क्या ऐसे हेल्प करती है कंट्रीज की कि वो बिल्ड करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए जो भी ट्रेनिंग, जो भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, वर्ल्ड बैंक वो सभी काम करती है, वो सभी नॉलेज प्रोवाइड करती है कंट्रीज को, जिससे कि इफेक्टिवनेस जो भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इम्प्रूव हो सके। जैसे कि मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बैंक या अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब इनको भी अगर किसी तरह की जरूरत होती है गाइडेंस की, तो वर्ल्ड बैंक वो भी चीज इनको प्रोवाइड करती है। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स जो वर्ल्ड बैंक लेती है, इससे क्या होता है, वर्ल्ड बैंक स्ट्रेंथन करता है गवर्नमेंट्स की एबिलिटी को, जिससे कि वो इकोनॉमिक और जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग। रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक एक ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च करने के लिए जो भी टॉपिक्स चाहिए होते हैं, वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज के लिए या फिर ग्लोबल हेल्थ के लिए, ये सभी वर्ल्ड बैंक कंडक्ट करवाती है।
वर्ल्ड बैंक इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करवाती हैं जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है किसका, क्रिटिकल इश्यूज का ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। प्रोवाइडिंग ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ये है कि लोन्स तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता ही है, इसके साथ ग्रांट्स भी ऑफर करता है कंट्रीज को। अब ग्रांट्स कौन सी, जिसके अंदर आपको रीपे करने की जरूरत नहीं है। अब ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी वजह से, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ग्रांट ही प्रोवाइड कर दे रहा है, वो है हाई सोशल या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ठीक करने वाले कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक पार्ट है किसका, वर्ल्ड बैंक का, जो कंसेशनल लोन्स देता है और ग्रांट्स देता है पुअरेस्ट कंट्री को। सेकंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये अनदर पार्ट है वर्ल्ड बैंक का जो लोन प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को। अब ये जो दो इंस्टीट्यूशंस की हमने बात करी, जो आईडीए है और आईबीआरडी है, इन दो बैंक को मिला के ही क्या बनता है आपका वर्ल्ड बैंक। और एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बैंक आते हैं, पर जब हम बात करें सिर्फ वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक के अंदर सिर्फ 2 बैंक आते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड आईबीआरडी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो वर्ल्ड बैंक परफॉर्म करता है वो है सपोर्ट फॉर ग्लोबल इश्यूज। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, पेंडेमिक, डिसीज कंट्रोल, फूड सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, इन सभी को एड्रेस भी करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। इसके लिए जो भी फंड्स की अगर ज़रूरत होती है, जो भी स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत होती है, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस को ठीक करना हो या फिर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी हो या टेक्निकल सपोर्ट अगर किसी को चाहिए, तो ये क्या करता है वर्ल्ड बैंक, वो सब चीज़ें भी पहुँचाता है। और वर्ल्ड बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके अंदर भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, और पॉवर्टी को दूर करना या फिर जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना या फिर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को अचीव करने में भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट है फोस्टरिंग प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, कि वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट पे भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज में। इसके अलावा इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं जो वो है लोन प्रोवाइड करना बिजनेसेस को, इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, एसएमई जो होते हैं उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट्स को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्रिएट करवा के देना, एडवाइस करना उनके ऊपर उसको, और एनकरेज करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। एक जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर बैंक आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर को चाहिए होती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उनको ये फंड्स या फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन आएगा आपका इमरजेंसी असिस्टेंस एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स, कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है इमरजेंसी असिस्टेंस उन सभी कंट्रीज को जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से अफेक्ट हो चुकी हैं, जो कन्फ्लिक्ट कंट्रीज के बीच में अगर आ रहे हैं या फिर किसी अदर तरह की कोई भी क्राइसिस हो, तो उन सभी चीज़ों में भी वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अपनी मदद प्रोवाइड करता है, जैसे कि अर्थक्वेक में, फ्लड्स में, पेंडेमिक्स में, या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स किसी को अगर चाहिए हो तो। इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो भी वर्ल्ड बैंक को जानना चाहते हैं क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, उनको उन सभी के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।